नमस्ते मेरे दोस्त, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय। आज अपने इस छोटे से वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के आ गया हूं। इस टॉपिक का नाम है आखिर लोग गरीब क्यों हैं। ये बहुत लोगों ने कई तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी टॉपिक को मैं फिर से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आखिर लोग गरीब क्यों हैं। तो सबसे बड़ी बात अगर की जाए, सबसे बड़ी मुद्दे की अगर बात की जाए तो लोग कुछ गलतियों की वजह से गरीब हैं और या अपने पूर्वजों की गलतियों की वजह से गरीब हैं। ये बात थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, कई सारे लोगों को मैं ये उदाहरण दे करके समझा सकता हूं कि उनके बाप दादाओं का किया हुआ भोगना पड़ रहा है कि उनके पिताजी ने अपने जमाने में मेहनत नहीं किया, संघर्ष नहीं किया, स्ट्रगल नहीं किया या दूरगामी तक सोच नहीं सके, आगे तक की भविष्य में सोच नहीं सके। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा सकता हूं कि अगर आप मुझसे ये पूछें कि भाई मेरे पूर्वज ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसे मुझे गरीबी का दिन देखना पड़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं आपके पूर्वज उसमें में से हैं कि बीघा बेच के सिनेमा हॉल चले जाते थे, अब बीघा बेच करके जो है ऑर्केस्ट्रा देखने चले जाते थे। उनके यहाँ बर्तन मांजने के लिए जो है आती थी जो दाई, उसको एक बीघा लिख देते थे, बाल कटवाने के लिए बीघा दे देते थे। ये आपके पूर्वज ऐसी ऐसी गलतियां किए हुए हैं जिस वजह से आप गरीब हैं। थाट नहीं गया, बोला गया एक कहावत कि रस्सी चली गई ऐठन नहीं गई, इसी वजह से आप गरीब हैं। क्योंकि गरीब के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ईगोस्टिक आदमी होता है। आप कभी भी बड़े अधिकारी को जो है कुछ कह देंगे तो वो तुरंत रिप्लाई नहीं देगा, लेकिन अगर गरीब आदमी को भैया अगर कुछ कह दिए तो मार देगा, कपार फाट जाएगा, तुरंत ही आपका सर फाड़ देगा या फिर वो आपसे लड़ जाएगा, क्योंकि उसकी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिस वजह से गरीब हैं। फिलहाल आपको ये भी मैं उदाहरण दे दूं कि जितने लोग अमीर हुए हैं उनके पूर्वजों ने या उनके जो है लोगों ने उनके साथ कैसा प्यारा व्यवहार किया, वो आपको मैं बताने की कोशिश करूं। कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि हम गांव के जमींदार थे। ये सब जितने भी युवा वर्ग में हैं ये अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि उनके पापा या दादी जरूर ये कहानी सुनाए होंगे जो है कि हमार बाबा या तोहार बाबा बहुत जमदार रहना, जब वो चलत रहना तब पूरा गांव उनके पैलगी करत रहा, लेकिन उनके बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके बाप ने पी के सब बीघा बेच दिया। पीने के चक्कर में या किसी लड़की के चक्कर में या किसी जो है वेश्या के चक्कर में उन्होंने अपना पूरा कैरियर खत्म कर दिया। इसी वजह से वो गरीबी के दिन देख रहे हैं। लेकिन किसी किसी के पूर्वज ऐसा भी किए जो छोटे वर्ग के मध्यम व्यापारी वर्ग थे कि अपना घर छोड़ करके रोड के फुटपाथ पर जा करके जो है जिलेबी और समोसा तलने लगे। और आज वो जितने भी प्रतिष्ठान हैं, मिष्ठान हैं, आप उनका इतिहास देख लीजिए, लिखा रहता है संस्थापक 1998 में उनके बाबा गए और ठेले पे जो है जिलेबी या समोसा तले और आज वो बहुत बड़े होटल के मालिक बने बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि उनके में और हमारे में गलती को समझने की, अगर आप अपनी गलतियों को सही समय पर समझ जाते हैं कि लोग गरीब क्यों हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं थोड़ा सा गलतियों को सुधारने से पहले गरीबी को परिभाषित करना चाहता हूं कि गरीबी की आखिर परिभाषा क्या है। तो गरीबी की जो परिभाषा मैं निकाल पाया, मुझे जो समझ में आया वो यही है कि अगर किसी माँ का छोटा सा बच्चा इलाज के लिए मर जाता है, बहुत ही दुर्दैवी स्थिति है कि मतलब एक छोटा सा बच्चा है, उसे इलाज नहीं हो पा रहा है और उसकी माँ तड़प रही है, उसे हॉस्पिटल पे ले करके घूम रही है, लेकिन इलाज नहीं हो पा रहा है, वो मर जा रहा है, तो उसे गरीब कहते हैं। अगर किसी बच्चे को स्कूल से ताड़ दिया जा रहा है, भगा दिया जा रहा है कि जाओ तुम्हारा फीस नहीं जमा है, मैं तो स्कूल से निकाल दे रहा हूँ, उसे गरीब कहा जाता है। गरीब उसे कहा जाता है कि खाद पानी के लिए पैसा नहीं है, किसान आत्महत्या कर ले रहा है, गरीब उसे कहा जाता है। गरीब तो तब देखा जाता है कि बच्चे तो पैदा हो गए लेकिन उनको खिलाने के लिए भोजन नहीं है और वो कुपोषण के शिकार होकर के मर जा रहे हैं, उन्हें गरीब कहा जा रहा है। गरीब उन्हें नहीं कहा जा रहा है कि जो राशन कार्ड में गरीब है, क्योंकि भारत में 95% लोग अपने आप को गरीब बताते हैं, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है। भारत में 95% गरीब है ही नहीं। अरे भाई 27 से 30%, इससे अधिक कोई गरीब नहीं है। और गरीब अपने सोच से लोग हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आप अपने गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप अंबेडकर बनिए। अंबेडकर को लोग बताते कि वो भी बहुत दलित ही गिरे हुए बहुत गरीब परिवार से थे,
लेकिन उनका जो जुनून था, जो उनकी चीज़ें थी, उनके जो पूर्वज थे वो गलती नहीं किए थे। उनके पिताजी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे रेलवे में, तो उन्होंने चीज़ों को समझा। मतलब अगर आप अपनी गरीबी से बाहर आना चाहते हैं तो आपके पूर्वज ने क्या किया, क्या गलती की, उसको रीड करिए और उसे सुधार करने की कोशिश करिए। कोई आपको गलती आपके कम उम्र में नहीं बताता। अगर आपको पता चल जाए कि हमारी ये गलती है, आगे इसके 5 साल बाद ये परिणाम आने वाले हैं, तो कोई गलती नहीं करेगा। आपको पता रहे कि आप जो है गलती कर रहे हैं और आपको तुरंत सजा मिल जाएगी। ये नहीं कि कानून में भारत का नया व्यवस्था है कि भैया मरने के बाद जोन बार रिजल्ट आई जोन बार, लेकिन अगर जो है रिजल्ट तुरंत आने वाला है, तुरंत आप जाग छुएंगे और जल जाएंगे, तो एक बार गलती होगी, दोबारा नहीं होगी। इसलिए आपसे मैं कहूँगा कि अपनी गलतियों को सुधार करने के लिए मैं जो है कुछ जो है टॉपिक पे निर्धारित किया हूँ, कुछ टॉपिक बताया हूँ, उस टॉपिक को फॉलो करने की कोशिश करिए, जिससे आप अपने जीवन में गलतियों को सुधारेंगे और गरीबी की सोच से बाहर निकलेंगे। गरीबी एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि अमीर लोगों ने एक ऐसा मिथ्या फैलाया हुआ है, एक ऐसा झूठ फैलाया हुआ है कि गरीब को गरीब बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा मिथ्या है। कभी भी अमीर लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी गरीब व्यक्ति आगे बढ़े, और इसी वजह से वो एक ऐसा अफवाह फैलाए हुए हैं, एक ऐसा डर फैलाए हुए हैं कि वो गरीब उसी सोच में डूब के मर जा रहा है। तो आज मैं उन सारे मिथ्यों को तोड़ने का सबसे सटीक फार्मूला बताने वाला हूं, जो आपको आपके गरीबी से बाहर निकालने के लिए मददगार साबित होगा। मैं जो पहला स्टेप आपको बताने वाला हूं कि आपको गरीबी से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि नकारात्मक लोगों से दूर हो जाइए। अब नकारात्मक लोग आपके जिंदगी में क्या कर रहे हैं, क्या डिस्टरबेंस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ समाज में ऐसे दुर्लभ प्राणी पाए जाते हैं, जैसे आपके पटीदार, आपके रिश्तेदार और ऐसे शुभचिंतक, जो आपको सिवाय निगेटिव करने के कुछ काम नहीं है उनका। फोन करेंगे तो ये नहीं पूछेंगे बाबू वहां पढ़ रहे हो, किसी चीज की खर्चा बर्चा की कमी है तो मैं भेज दूं। सीधे पूछेंगे बाबू रिजल्टवा आइल कि ना आइल। अरे नाई मन से पढ़त होबा, यही नाते ना आइल, तनी और मेहनत के जरूरत बा। मतलब वो निगेटिव कर रहे हैं, बिना वजह वो आप में टांग अड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोनो काम नहीं है, सिवाय सत्यार बैठे हुए हैं आपके किसी भी एक्टिविटी पर वो वॉच कर रहे हैं कि अच्छा ये वीडियो बनावत हमें, तब वीडियो बनावत हमें, तब इनके जो है तब वो वीडियो पर रिसर्च करेंगे कि वीडियो के क्या क्या नकारात्मक काम है, कि वीडियो बनाएंगे तो क्या नकारात्मकता हो सकती है। आप किराने का दुकान खोल लिए तो उसमें भी नुक्स खोलेंगे कि भाई किराने की दुकान में तो कोई पैसा वैसा है नहीं, अरे ऐसे दिन काट लीजिए, 25 पैसा चिल्लर बिटोरले जिंदगी नहीं चलेगी। तो ऐसे कई सारे लोग आपको नकारात्मकता से भर देंगे। आप उनसे किसी भी अच्छे टॉपिक पे बात कर लीजिए, तब भी वो इतना ज्यादा नुक्स निकाल देंगे, इतना ज्यादा नुक्स निकाल देंगे कि आप कभी भी उस पर काम करने के लिए अपने अंदर दृढ़ इच्छा कर ही नहीं सकते। इतने नकारात्मक लोग इस धरती पर पड़े हुए हैं। और मैं एक बात आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि ये नकारात्मक लोग अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाते, यहां तक अपने बच्चों को भी नहीं कुछ करने देते हैं, इतने नकारात्मक होते हैं। जैसे वो फलाप होते हैं वैसे अपने हर बच्चे के काम में टांग अड़ा देंगे, टांग अड़ा देंगे। जैसे वो कुछ करने के लिए सोचेगा, ना ना ये ना करो, बहुत दिक्कत है। उनको सिर्फ दिक्कतें दिखाई देती हैं, इस वजह से वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। और आप अगर उनसे मिलेंगे तो आप भी नहीं कुछ कर पाएंगे। तो श्रीमान आपसे निवेदन है कि नकारात्मक लोग से दूर रहिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। तो दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बात को जो है अपने गांठ बांध के रख लीजिए कि अपने आसपास का जो वातावरण है वो एकदम पॉजिटिव बनाने का कोशिश करिए, एकदम पॉजिटिव। पॉजिटिव जब आप अपने आसपास का वातावरण बनाएंगे तब आप नकारात्मक सोच से, नकारात्मक लोग से, नकारात्मक व्यक्ति से बच पाएंगे। तो अब ये वातावरण बनेगा कैसे? तो भैया ये वातावरण बनेगा सकारात्मक सोच के लोगों से मिलने से, सकारात्मक किताबें पढ़ने से, सकारात्मक पिक्चर देखने से। हऊ वाला पिक्चर नहीं जो आजकल लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं हमारी बात।
तो मैं आपको बता दूं, जब आप सकारात्मकता के साथ किसी व्यक्ति से मिलते हैं, एक ऊर्जा का संचार होता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा फार्मूला है, प्लस 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 होता है, 2 2 4 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा? घटेगा। तो जब आप सकारात्मक व्यक्ति से सकारात्मक रूप से मिल रहे हैं तो आप इस सकारात्मक कार्य को अंजाम देंगे। लेकिन आप सकारात्मक हैं और अगला नकारात्मक है, तो एक बड़ा फार्मूला फिजिक्स का आता है कि वो अपने आप को बराबर कर देगा, कि आपको भी नकारात्मक कर देगा, क्योंकि हमेशा बढ़ा हुआ घटता है, घटा हुआ नहीं बढ़ेगा, बराबर कर देगा, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सकारात्मक वातावरण बनाइए और उस वातावरण में काम करिए, अच्छे किताब रखिए, अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए। और तीसरे भाग की बात मैं करने जा रहा हूं, जो मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि अगर आप अपनी गरीबी से बाहर रखना चाहते हैं तो एक मित्र ऐसा बनवाइए। ऐसा मित्र, जो मैं बात बताने जा रहा हूं, उस मित्र का नाम सुनेंगे आप तो सोचेंगे हाँ कि हाँ, इससे मुझे मित्रता करने की जरूरत है, क्योंकि वो तलवार से भी तेज, बंदूक की गोली से भी तेज, इतना ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि अगर किसी भी, मतलब अब क्या ही मैं बताऊं, किसी एक नवजात शिशु को उससे मित्रता हो जाए तो वो जो है कौटिल्य चाणक्य बन सकता है। इतना ताकतवर चीज है, उसका नाम है किताब। तो आपको अपने जीवन में किताब से मित्रता करनी होगी, दोस्ती करना होगा, और उसको एनालिसिस करके आप इतिहास बदल सकते हैं। उदाहरण, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी स्थिति ऐसी थी कि रहने के लिए घर नहीं, झोपड़ी था, और झोपड़ी में रह करके उन्होंने IAS PCS की नौकरी निकाली। तो वो सिर्फ एक ही मित्र का सहारा लिए थे, वो था किताब। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप किताब पर फोकस करें। और मैं चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक आप गरीबी या स्ट्रगल से जूझ रहे हैं तब तक आप श्रीमान समाज सेवा से बचें, क्योंकि अगर आप समाज सेवा करेंगे तो आपका जो मूल्यवान समय है, कीमती समय है, वो महत्वहीन चीजों पे खर्चा हो जाएगा। क्यों? मैं समाज सेवा करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप स्वयं इस योग्य ना हो जाइए कि आप किसी की मदद करने योग्य हो गए, या आप सफल जब तक ना हो जाइए, जब तक आप अपने गरीबी से खुद बाहर ना आ जाइए, तो आप समाज सेवा से बचें। क्योंकि समाज सेवा आपका जो है बहुत ज़्यादा समय खा लेता है, क्योंकि ये बड़ा टफ काम भी है। क्योंकि गरीब व्यक्ति जो होता है वो बड़ा भावनात्मक होता है, वो भावनाओं से भरा होता है। तो अब कोई व्यक्ति आया उसके पास, उससे जो है वो बोला कि भैया हम बड़े संकट में हैं, आप यहाँ जो है इलाहाबाद में रूम लेके पढ़ रहे हैं, और इलाहाबाद कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, चलिए हमें दिखा दीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? आप साइकिल पे बैठा के एकदम चुड़ुन 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 जाएंगे, उनको दिन भर कोर्ट घुमाएंगे, कहेंगे हाय देखा चाचा लाल किला, हाय देखा हाय बरगद के पेड़, जब तक धरती बा तब तक सही बा। मतलब मिला जुला कहने का मतलब ये है हमारा कि जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक समाज सेवा से बचें। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी परिस्थिति या मजबूरी में कोई आ रहा है तो आप ये देखने का जरूर कोशिश करें कि कोई व्यक्ति आपके पास समाज सेवा के लिए आ रहा है तो क्या वह व्यक्ति आपको अपने सुविधा के लिए असुविधा दे रहा है कि वाकई में वो असुविधा में है, आपको असुविधा दे रहा है। मेरा सेंस ये है कि अगर वाकई में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो आप उसकी मदद करिए, ना कि कोई अपने सुविधा के लिए आपको परेशान कर रहा है तो उससे नमस्ते और बाय कर लीजिए। तो आपको मैं जो चौथा बात बताया हूं, समाज सेवा तब तक नहीं करनी है जब तक आप अपनी जो है खुद की सेवा ना कर लीजिए। और खुद की सेवा अपने आप को सफल बना के किया जा सकता है। अब मैं पांचवें भाग पर आता हूं। अपने जीवन में सफल लोगों के साथ जुड़िए, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना करिए और सफल लोगों से ही सलाह लीजिए। कभी भी अगर आपको लगे कि मुझे सलाह की आवश्यकता है
तो सफल लोगों का जो आप सर्किल बना रहे हैं, मैं जो बोला हूं ना कि सफल लोगों से जुड़िए, तो हर एक सेक्टर के सफल लोगों से जुड़ने का प्रयास करिए। जैसे आप मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टर से संपर्क रखिए। जब भी कोई दिक्कत महसूस हुई स्वास्थ्य से संबंधित, तो आप डॉक्टर से सलाह लें, ना कि गांव से जो दिखाए कि लखनऊ से आयल वाड़ा है उनसे पूछे, क्योंकि वो आपको उतना बढ़िया सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी समस्या के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से अवगत नहीं है, क्योंकि उनकी समस्या कुछ और थी, वो किसी और चीज़ के लिए ट्रीटमेंट कराने गए थे। आपकी समस्या कुछ और है, आप उनसे सलाह ले रहे हैं, तो वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं है। तो आप अपने जिस भी सेक्टर में एक अच्छे वकील से जुड़िए, एक कोई भी वकील से कागज पत्र की संबंधित बात है तो उससे आप सलाह लीजिए। समझिए हमारी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यही है कि अगर आप सलाह भी किसी से ले रहे हैं तो ऐसे योग्य व्यक्ति से लीजिए कि वाकई में वह सलाह देने के योग्य है, ना कि किसी अयोग्य व्यक्ति से जो उस योग्य है ही नहीं और आप उसके पास गए। तो ये भारत है भैया, आप पूछ भर लीजिए, अपनी समस्या बता भर दीजिए। यहाँ परामर्श देने वाले बहुतेरे हैं, इतना परामर्श दे देंगे कि आपका सुन के समस्या ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। और छठवां बात की मैं बात करूंगा, तो कोई भी काम आप कल पर ना टालें, क्योंकि कल कोई देखा नहीं है। छोटा से भी छोटा काम है उसे उसी दिन करके ख़त्म करने की कोशिश करिए। हो सकता हो जो है वो काम थोड़ा सा पेचीदा हो जाए आपके लिए, लेकिन उस दिन आप कर देंगे तो दूसरे दिन आप फ्री हो जाएंगे। और सातवां जो अंतिम सबसे बात मैं करने जा रहा हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ भी करना चाहते हैं, और आप जो है एक, जैसे कई सारी एज हैं, मैं इसमें कई चीज़ों की बता रहा हूँ कि कई लोग जो है अपना उम्र निकाल चुके हैं, 20, 25, 30 का निकाल चुके हैं और कुछ करना चाहते हैं, लेकिन यही सोच करके कि अच्छा अगले साल करेंगे, परसों करेंगे, या शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं जो जाना हूँ बताने आपको कि उसे आज ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप शुरू करेंगे उसी दिन आपके सामने चुनौतियां, समस्याएं आना चालू हो जाएंगी। और जब आप चुनौतियों से जूझना चालू कर देंगे, समस्याओं से जूझना चालू कर देंगे, तो आप 1-2 साल में बहुत जल्दी निखर करके सामने आ जाएगा आपका जो रिजल्ट रहेगा। और मैं तो कहता हूं किसी भी काम को 3 साल दीजिए। क्यों पहला साल? क्यों पहला साल? आप उस काम के बारे में जानेंगे, दूसरा साल लोग आपको जानेंगे, और तीसरा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो तीसरा काम ये होता है कि जब ये दोनों हो गया कि हम आपको जान लिए, आप हमें जान लिए, तो आपके और हमारे बीच में लाभ क्या है? आप हमारे विचारों से लाभ ले रहे हैं और हम आपके व्यूज से लाभ ले रहे हैं। तो इस चीज का समझिए कि किसी भी सेक्टर में आप जा रहे हैं तो 3 साल देना बहुत जरूरी है। और 3 साल बाद आप एक बार बैठिए और एनालिसिस करिए कि वाकई में इस 3 साल का मुझे लाभ मिला कि नहीं मिला। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इन सारे बातों को फॉलो करके आप अपने ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि आप जब अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। और आपसे फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से विचार विमर्श ना लें जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना किया हो। हाँ, एक चीज़ मैं कह सकता हूं कि कभी कभी फेलियर जो होते हैं, कि उन्होंने स्ट्रगल तो बहुत किया लेकिन फेल हो गए, उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं किया उससे विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसी के साथ अपने जीवन में गरीबी से बाहर निकल सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास करके निकल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कंटिन्यू मेरे वीडियो में बने रहे। मैं आपसे जो है निवेदन करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।